हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। बुक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यूनिट 1 से स्टार्ट किया है। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज हम 4th क्लास ले रहे हैं। तो पिछली 3 क्लासों में हमने क्या पढ़ा है, आई विल गिव यू क्विक समरी। पिछली 3 क्लासेस में हमने पढ़ा है कि व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी होती क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि ज्योग्राफी अपना डेटा ना सिर्फ नेचुरल साइंसेस से बल्कि सोशल साइंसेस से भी उठाता है। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं एरियल डिफरेंशिएशन, मतलब कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिना जैसे जैसे स्पेस बदलता जाएगा वैसे वैसे बदलता जाएगा, तो उन वेरिएशंस को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एज अ ज्योग्राफर हम स्टडी कर रहे हैं। एज अ ज्योग्राफर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ना सिर्फ हमें ये वेरिएशन स्टडी करनी है बल्कि वाई फैक्टर भी लेके आना है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है कि किसी जगह पे कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना है तो उसका रीजन क्या है। प्लेस ए पे अगर कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना अगर हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, और प्लेस बी पे अगर नहीं हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। देन ओनली यू कैन से दैट ज्योग्राफी इज then only you can say that you are studying geography. उसके बाद हमने पढ़ा that we live on mother earth और नेचर और ह्यूमन दोनों ही जो फिनोमिनन्स है साइड बाय साइड चलते हैं और उनका जो एग्जिस्टेंस है वो इनसेपरेबल है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नेचुरल एग्जिस्टेंस इज वन थिंग एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज वन थिंग। दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है। जब ये इंटर रिलेटेडनेस हम पढ़ते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन और बहुत सारे डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करके चलती है। हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट उस जगह की ज्योग्राफी से जरूर अफेक्ट हुई है। और टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। तो ठीक है, हमें वेरिएशंस तो पढ़नी है ओवर स्पेस, लेकिन टाइम के साथ जब हम वो वेरिएशंस पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि एज अ होल स्टडी हो रही है। तो हिस्ट्री में तो टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ज्योग्राफी में भी आप टाइम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज की क्लास है हमारी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो ज्योग्राफी जो है सारे सब्जेक्ट्स को लेते हुए चलती है। द स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज डन अकॉर्डिंग टू सम अप्रोच। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक अप्रोच रखते हैं। आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखनी है। साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कुछ लॉज की स्टडी हमें करनी पड़ेगी। तो हर सब्जेक्ट की एक अप्रोच रहती है। वैसे ही जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी पढ़ने की 2 अप्रोचेस हैं जो एनसीईआरटी बता रही है, सिस्टमैटिक एंड रीजनल। द सिस्टमैटिक ज्योग्राफी अप्रोच इज सेम एज दैट ऑफ जनरल ज्योग्राफी। आगे थोड़ा सा देखते हैं। दिस अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर हम्बोल्ट हु वाज अ जर्मन ज्योग्राफर। तो सिस्टमैटिक अप्रोच है एक जो कि डेवलप की गई है बाय अ जर्मन ज्योग्राफर, और एक अप्रोच है रीजनल ज्योग्राफी जो कि दी गई है बाय अगेन अ जर्मन ज्योग्राफर बाय द नेम कार्ल रिटर। एक फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ज्योग्राफी पढ़ने की 2 अप्रोचेस है, सिस्टमैटिक और यू कैन से जनरल, एंड सेकंड इज रीजनल। तो हम समझेंगे कि इन दोनों अप्रोचेस को कैसे फॉलो करते हैं। In systematic approach, a phenomenon is studied world over as a whole, and then the identification of typologies or spatial patterns is done. तो सिस्टमैटिक अप्रोच या फिर जैसे एनसीईआरटी बोल रही है जनरल अप्रोच, उसमें क्या होता है, एज अ होल आप कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनन को पढ़ते हैं और उसके सॉरी और उसके बाद आप उसकी अगर कोई टाइप है या पैटर्न है उसको ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन, द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल एज अ फर्स्ट स्टेप। तो आपको नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है और आप सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट
स्टेप क्या होगा, वर्ल्ड लेवल पे आप वो नेचुरल वेजिटेशन कवर करेंगे। The typologies such as equatorial rainforest or softwood conical forest or monsoon forest will be identified, discussed and delimited. आपने वेजिटेशन एज अ होल पढ़ ली, अब आप उसकी टाइपोलॉजीज और उसके टाइप्स को डिस्कवर करेंगे, जैसे कि इक्वेटोरियल है या सॉफ्टवुड कॉनिकल है या मॉनसून फॉरेस्ट है। आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और उनकी डीलिमिटेशन यानी कि उनका एरिया डिटरमाइन करेंगे। तो ये हो गई हमारी सिस्टमैटिक अप्रोच। तो आपको समझ आया ना सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या करना है, पहले बड़े लेवल पर हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया, उसके बाद अगर उसकी कोई टाइप है कोई पैटर्न है उनको आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड अप्रोच इज रीजनल अप्रोच। उसमें क्या होता है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स एंड देन ऑल जियोग्राफिकल फिनोमेना इन अ पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीज। उसमें क्या होता है कि आपने ऑलरेडी एक रीजन आइडेंटिफाई कर लिया और उसमें जो भी जियोग्राफिकल फिनोमिना हो रहे हैं वो आपने स्टडी कर ली। These regions may be natural, political और designated region। कुछ नहीं कह रहे कि कोई भी रीजन आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहां पे जो भी फिनोमिना अकर हो रहे हैं वो आप स्टडी कर ले। द फिनोमिना इन अ रीजन आर स्टडी इन अ होलिस्टिक मैनर, सर्चिंग फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जैसे मान लीजिए आपने वेजिटेशन की बात करते हैं, आपने सोचा कि ठीक है एक रीजनल अप्रोच रखेंगे और वेजिटेशन पढ़ेंगे। आपने सोचा ठीक है इंडिया की वेजिटेशन पढ़ लेंगे और कुछ अपर लैटिट्यूड्स के जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी वेजिटेशन पढ़ लेंगे। तो आप देखेंगे इंडिया की हायर लैटिट्यूड्स पे कुछ एक ऐसी वेजिटेशन आपको मिल जाएगी जो अपर लैटिट्यूड में मिल जाती है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ऑल्दो डाइवर्सिटी तो है, फिनोमिनन में डाइवर्सिटी तो है लेकिन यूनिटी भी है। तो दो अप्रोचेस के बारे में आपने बात कर ली, हमने बात कर ली, सिस्टमैटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच। उसके बाद क्या है, डुअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी which got introduced from the very beginning। अब मदर अर्थ मल्टी डायमेंशनल है, तो जब हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं सिर्फ एक फैक्टर को ध्यान रख के नहीं कर सकते। अगर एज अ होल आपको स्टडी करनी है, ज्योग्राफी पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो बहुत सारे डायमेंशंस आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। The dualism depended on the aspect emphasized in the study। जो स्टडी आप कर रहे हैं, जो एस्पेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस पे एम्फसाइज करते हुए चलेंगे। अर्लियर स्कॉलर्स लेड एम्फेसिस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। पहले के जो ज्योग्राफर थे वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे ज्यादा एम्फेसिस करते थे, तो वहां से निकल के आ गई फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, they are part and parcel of nature। They also have contributed through cultural development, thus developed human geography with emphasis on human activities। तो डुअलिज्म का मतलब आपको समझ में आ रहा है, डुअलिज्म का ये मतलब है कि मोर देन वन अप्रोच फॉलो हो रही है ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो पहले के ज्योग्राफर फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा ध्यान देते थे, आपको कौन से एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है उस हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। लेकिन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर, आप उनको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको ये बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि उनकी वजह से भी बहुत डेवलपमेंट होती है। तो वहां से निकल के आई हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अगले जो कुछ पैराग्राफ्स है वो सिस्टमैटिक अप्रोचेस की जो ब्रांचेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच। अब सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है आपने पढ़ ली, उसके अंडर क्या ब्रांचेस है। अब ये भी आपने देख लिया कि डुअलिज्म फॉलो हो रही है तो मोर देन वन ब्रांचेस है। फिजिकल ज्योग्राफी, अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंडर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या देखते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, जब आप लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं कैसे उनकी एवोल्यूशन हुई और उनसे रिलेटेड प्रोसेसेस क्या है, तो आप बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी जो कि पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी का। और फिजिकल ज्योग्राफी जो कि एक ब्रांच है अंडर सिस्टमैटिक अप्रोच। तो जैसे अब हिमालयाज है या फिर हाँ हिमालयाज है, उनकी इवोल्यूशन कैसे हुई और वो उसका इंडिया के बारे में बात करें अगर तो इंडिया में उनका क्या रोल है
और कैसे मॉनसून को अफेक्ट करता है। जब हम ये सारी चीजें पढ़ने लगते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। देन कम्स द क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी नाम से पता चल रहा है कि जब हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो क्लाइमेटोलॉजी की बात होगी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रा कम्स फ्रॉम, मतलब हाइड्रा का जो मतलब है, आप वाटर वाटर निकालते हैं ना इजी टर्म में, तो जब हम पानी की बात करते हैं, पानी मतलब वाटर बॉडी, ओशन, लेक, रिवर, और कोई भी वाटर बॉडी है उसका सॉरी, उसका क्या इफेक्ट है लाइफ फॉर्म्स पे, चाहे कोई भी लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो या कोई और अदर लाइफ हो, तो हम हाइड्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। सॉइल ज्योग्राफी, जब हम मिट्टी की बात करते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसा हुआ, कौन कौन सी टाइप की मिट्टी है, उसका फर्टिलिटी स्टेटस क्या है, तो वो सॉइल ज्योग्राफी का पार्ट है। सो ये सारी ब्रांचेस हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी। उसमें जब हम सोसाइटी की बात करते हैं और सोसाइटी में कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बात हो रही है सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी की। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, बीट अर्बन और रूरल, जब हम सेटलमेंट्स की बात करते हैं, किसी भी एक एरिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, वहां पे माइग्रेशन का फैक्टर कैसे अफेक्ट हो रहा है, सेक्स रेशो कैसी है, कोई भी एरिया बीट रूरल और अर्बन, तो हमारी पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी की बात हो रही है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जब हम लोगों की एक्टिविटीज के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, देन दिस ज्योग्राफी कम्स इनटू प्ले। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, अब हिस्टोरिकल ज्योग्राफी पे हमने कल भी चर्चा की थी। कोई भी हिस्टोरिकल जो इवेंट है, ज्योग्राफी से हमेशा इफेक्ट रहता ही है। आज का जो भी स्टेटस है उसका, कभी ना कभी जो भी हुआ होगा उस जगह की ज्योग्राफी पे बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। तो जब हम बात करते हैं इन चीजों की, तो वो सब हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंडर आती है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जब हम कोई भी पॉलिटिकल इवेंट, स्टेट बाउंड्रीज, नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट्स या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है। आप अपना लिंक मत तोड़िएगा, ये सब ब्रांचेस है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ह्यूमन ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया था ना, ये सब ब्रांचेस है ह्यूमन ज्योग्राफी की। ऊपर जो हमने पढ़ा वो थी फिजिकल ज्योग्राफी की, और एज अ होल ये हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक अप्रोच की। ठीक है, उसमें अब एक और ब्रांच, एक और फैक्टर है हमारा, विच इज बायो जियोग्राफी। बायो, बायो का क्या मतलब है, अब बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड जियोग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। जब हम लाइफ को ध्यान में रखते हुए अर्थ की डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो दैट इज बायोजियोग्राफी। The interface between physical geography and human geography has led to the development of biogeography. जब इनकी इंटरकनेक्टेडनेस एस्टैब्लिश हो जाती है फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की, देन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट जियोग्राफी, जू जियोग्राफी, जू मतलब एनिमल्स, तो प्लांट के बारे में उनकी ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, एनिमल की ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम बायोजियोग्राफी का पार्ट है। इकोलॉजी, अब इकोलॉजी क्या होता है, अब मदर अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम है, हमसे छोटे और ऑर्गेनिज्म है, तो हम, या फिर प्लांट्स है, तो हम आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट कर रही है, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोलॉजी, विच इज अ पार्ट ऑफ बायोजियोग्राफी। एंड अवर लास्ट ब्रांच इज एनवायरमेंटल जियोग्राफी। जब हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जियोग्राफी की स्टडी करते हैं, तो दैट इज एनवायरमेंटल जियोग्राफी। When we study about the environmental problems such as land gradation, pollution, and concerns for conservation has resulted in the introduction of this new branch in geography. जब हम ध्यान देने लगते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सॉल्व करना है, एट द एंड ऑफ द डे एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व करके रखना है, तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंटल ज्योग्राफी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हाँ, ये तो बात हो गई
सिस्टमैटिक अप्रोच की हमने लाइन वाइज या पैरा वाइज समराइज करते हुए पढ़ लिया, लेकिन इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी एनसीईआरटी ने दिया है। अब ध्यान से देखेंगे तो इजी है। अब देखिए, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, फिजिकल, ह्यूमन। अब उनके पीछे की प्रिंसिपल्स क्या है और फिलॉसफी क्या है और क्या क्या मेथड और टेक्निक यूज कर रहे हैं हम इन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। और जब फिजिकल और ह्यूमन के बीच में इंटरफेस एस्टैब्लिश हो जाता है तो हमारा बन गया बायोजियोग्राफी। ठीक है, अब यहाँ ये फिजिकल में हमने पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी। करेक्ट। अब इंटरफेस बायोजियोग्राफी जो हमने पढ़ा, बायोजियोग्राफी में हम पढ़ रहे हैं प्लांट जियोग्राफी, जू, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो ये कुछ नहीं है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप ये टेक्स्ट पढ़ने के बाद इसमें एक नजर मारेंगे तो थिंग्स विल बी क्लियर। तो इफ यू हैव लाइक द कंटेंट, आप वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ऐसा मैं और क्या लेके आऊं कि आपका वैल्यू एडिशन और हो सके टाइम में। थैंक यू।